मेरा नाम किंज़ा जावेद है और मैं 21 साल की हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से बैचलर अपना कर रही हूँ। मैं एक स्पोर्ट पर्सन भी हूँ और मैं किक बॉक्सिंग करती हूँ और मैं कोचा की बाइकर गर्ल हूँ। फर्स्ट जो है ना मैंने एथलीट्स में जाके पार्टिसिपेट किया और जो है ना मेरी रनिंग टेस्ट था उसमें मैं पास हो गई ना। ऐसे ही करते करते जो है ना हॉकी के ट्रायल्स आ गए, हॉकी की मैं ट्रायल्स देने गई, वहाँ पर मैं सिलेक्ट हो गई और हमारा एक नेशनल लेवल पे टूर था लाहौर का। अपने फादर के बगैर जो ना कभी मैं आउट ऑफ सिटी तो गई नहीं थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अकेली ऐसे सफ़र करूँगी। लेकिन मैंने जब अपने फादर से बात की इस बारे में और उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव आंसर किया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि आप जाओ या आप अपनी लाइफ स्टार्ट करो। नेशनल हॉकी स्टेडियम में हमारा स्टे था और वहाँ पर हॉस्टल में हम पहुँच गए और सेकेंड डे जो है ना हमारा मैच था। मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स थी, हम वहाँ से जूस शॉप से बाहर निकले और वापस हॉस्टल की तरफ जा रहे थे तो हमारे पीछे जो ना 2 लड़के आए, हमारे आगे बाइक रोकी और हमें डराने की कोशिश की। मेरे हाथ में हॉकी थी और वो लड़के बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे और मैंने हॉकी उनके सर में मार दी ना। तो ये मेरे लिए इस सफ़र में मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल भी था और खौफनाक भी था। फिर मैंने ये सोचा क्यों ना मैं किक बॉक्सिंग करूँ। फिर मैंने किक बॉक्सिंग के वहाँ पर एकेडमी गई हूँ, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पर मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को तैयार किया ना। मेरी अच्छी लाइफ जा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी क्योंकि मेरे ख़ानदान में एक मैं ही ऐसी लड़की थी जो ये सब कर रही थी। मुझे फैमिली की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा था। लेकिन मेरी लाइफ में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मुझे अपनी स्पोर्ट्स, अपनी गेम्स और अपनी स्टडी को जो ना रोकना पड़ा। वो ये था कि मेरे फादर बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, उन्हें शुगर भी था और हेपेटाइटिस सी भी था और उनके ऑपरेशन के लिए हमें जो है ना कराची शिफ्ट होना पड़ा कुछ मंथ्स के लिए, क्योंकि मेरे फादर ही मेरी स्ट्रेंथ थे और उनकी वजह से ही जो है ना मैं यहाँ तक पहुँची थी। इवन के मुझे बाइक सिखाई, ड्राइविंग सिखाई उन्होंने। और उस टाइम पे कोयटा में सिर्फ मैं एक लड़की थी जो बाइक चलाती थी और उस टाइम पे कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो बाइक ड्राइव करे या इस तरह से, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं सब लड़कियों से डिफरेंट हूँ। इवन के आज भी आप देख लें तो कोयटा में सिर्फ 2 या 3 लड़कियाँ बाइक चलाती हैं और मुझे ये लगता है कि वो जो 2 या 3 लड़कियाँ बाइक चलाती हैं उन्होंने मुझे देखकर सीखा है या उन्हें ये हौसला मिला है कि यार हमारे साथ कोई लड़की है जो इस तरह से है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के शौक़ होते हैं बहुत आगे जाने के, लेकिन वो माशरे को देखते हुए और अपनी फैमिली को देखते हुए वो नहीं जा सकती और नहीं कर पाती हैं। और ये सब मुझे लगता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ये मेरे फादर की वजह से ही हुआ है। और इसी के साथ मेरी मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैंने जितनी भी मेरी फ़ाइट्स हुई हैं उनमें कभी मैं नॉकआउट नहीं हुई है। एक दिन ऐसा हुआ, मुझे अपनी एकेडमी जाना था प्रैक्टिस के लिए और मैं कॉलेज से आई। मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे ग्राउंड तक छोड़ दो, एकेडमी तक छोड़ दो, लेकिन उसने मुझे बहुत रूडली बोला कि मैं नहीं जाऊंगा और आराम से घर पे बैठ जाओ, अगर जाना है तो ऑटो पे चले जाओ। उसने कहा वो बाइक खड़ी है, आप स्टार्ट करो और आप जाओ, आपको तो आती है। और मैंने बाइक रोते रोते बाइक निकाली और मैं जा रही थी रास्ते में, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ड्राइव कर रही थी और डिसऑर्ड भी थी। मैं इतनी ख़ास अच्छी तो नहीं चला रही थी, लेकिन डर भी था मुझे लोगों का और मैं रोते हुए जा रही थी। सब लोग मेरी तरफ देख भी रहे थे और मैं जब गई हूँ स्पिनी रोड तक मैं पहुँची हूँ, सामने एक पुलिस वालों की गाड़ी जा रही थी और मुझे डर भी था और उसी डर की वजह से मेरी बाइक उनकी गाड़ी के साथ टकरा गई और मैं गिर गई। और मैं जैसे गिरी हूँ मुझे भी चोट लगी और बाइक को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन मुझे लड़कों ने उठाया और पुलिस वालों ने उठाया और कहा बेटा आप घर जाओ। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। फिर मैंने दोबारा से बाइक स्टार्ट की और स्लो करती मैं अपनी एकेडमी तक पहुँच गई और फिर वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद जब मैं वापस आ रही थी मुझ में इतना कॉन्फिडेंट हो गई थी, मैं बहुत अच्छे से मैंने ड्राइव की और मैं घर आई हूँ। किंज़ा नौजवान लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी से ये साबित किया है कि इंसान
अगर मुस्तकिल मिजाजी और हौसले के साथ मेहनत करता रहे तो अपनी मंजिल हासिल कर ही लेता है, चाहे माशरे की तरफ से कितनी ही रुकावटों का सामना करना पड़े।